संसार के सभी प्राणियों को मेरा नमस्कार। हे संसार के मनुष्यों, वासुदेव कृष्ण अर्जुन को उपदेश करते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, जो पुरुष ना किसी से द्वेष करता है और ना ही किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है। क्योंकि राग द्वेष से रहित पुरुष सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। संसार में प्राणी मात्र के हित के उद्देश्य से कर्मयोग के लिए बुराई का त्याग करना जितना आवश्यक है, उतना भलाई करना आवश्यक नहीं है। क्योंकि भलाई करने से समाज का हित होता है, किंतु बुराई रहित होने से विश्व मात्र का हित होता है। जबकि भलाई करने से कार्य सीमित रहता है, किंतु बुराई रहित होने में भीतर का भाव असीम हो जाता है। यदि भीतर से बुरा भाव दूर ना हुआ हो और बाहर से भलाई करें तो इसमें अभिमान पैदा होता है, जो कि आसुरी संपत्ति का मूल कारण है। और भलाई करने का अभिमान तभी पैदा होता है जब भीतर कुछ न कुछ बुराई हो। क्योंकि जहाँ कमी होती है वहीं अभिमान होता है, और जहाँ पूर्णता है वहाँ अभिमान का प्रश्न ही नहीं उठता। कदाचित अगर गहराई से देखा जाए तो नाशवान वस्तुओं की सहायता के बिना भलाई नहीं की जा सकती। मनुष्य को यह विचार करना चाहिए कि जिन वस्तुओं से हम भलाई करते हैं वे वस्तुएं हमारी हैं ही नहीं, किंतु उन्हीं की हैं जिनकी हम भलाई करते हैं। फिर भी यदि भलाई का अभिमान होता है तो यह नाशवान का संग है। जब तक नाशवान का संग है तब तक योग की सिद्धि नहीं होती। बाहर के सुख दुख में सम और भीतर के सुख दुख से रहित होना यही द्वंद्व रहित कहलाता है। क्योंकि चेतन अंश की मुख्यता से जिज्ञासा रहती है और जड़ अंश की मुख्यता से कामना रहती है। जब मनुष्य का संसार में राग द्वेष नहीं रहता तब उसकी जिज्ञासा पूर्ण हो जाती है और कामना मिट जाती है और वह निर्द्वंद हो जाता है। हे संसार के मनुष्यों, संन्यास और कर्मयोग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाले मानते हैं, जबकि दोनों में से एक में भी अच्छी तरह से स्थित मनुष्य दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। जो पुरुष अन्य शास्त्रीय बातों को तो जानता है पर ज्ञान योग और कर्म योग के तत्व को गहराई से नहीं जानता, तो वह वास्तव में बेसमझ ही है। क्योंकि कर्म योग और ज्ञान योग दोनों साधनों से प्राप्त होने वाले तत्व को फल कहते हैं। इन दोनों साधनों में मनुष्य का अपना कार्य मुख्य है। ज्ञान योग में विवेक रूप कार्य मुख्य है और कर्म योग में परहित की क्रिया मुख्य है। साधक का अपना परिश्रम सफल हो गया, इसीलिए इसको फल कहा गया है और यह फल कभी नष्ट नहीं होता। कर्मयोग और ज्ञान योग इन दोनों का फल ब्रह्म ज्ञान है, जिसमें ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है वही धाम कर्मयोगी भी प्राप्त करता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक ही देखता है वही सही देखता है, वही सच्चा ज्ञानी है और अपना जीवन सुख पूर्वक जीते हुए मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जय श्री राम।